मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि रोहित मेरा पति मुझे केवल अपनी इच्छाओं का खिलौना समझता है। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका व्यवहार, सब कुछ मेरे ऊपर उसका अधिकार जताने जैसा था। मुझे कभी अपनी राय कहने की आज़ादी नहीं थी और छोटी छोटी चीज़ों पर भी वह नाराज़ हो जाता। जब मैंने प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी, मुझे लगा कि शायद अब वह खुश होगा, क्योंकि बच्चे का मतलब था हमारी ज़िंदगी में नया उजाला, हमारी खुशियों का नया हिस्सा। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने सिर्फ कहा, तुम सोचती क्या हो, क्या यह सही समय है? उसकी आवाज़ में जो ठंडापन था, उसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। मुझे एहसास हुआ कि वह कभी मेरे लिए खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा मुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। दिन ब दिन उसका व्यवहार और कठोर होता गया। मुझे लगा कि वह मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से डर रहा था, लेकिन असली बात यह थी कि वह मुझे एक इंसान के रूप में भी कभी गंभीरता से नहीं ले पाया। वह मुझे सिर्फ अपना खिलौना समझता था, एक ऐसी चीज जो उसकी इच्छाओं को पूरा करे। मुझे अपने अंदर अकेलापन और गुस्सा महसूस होने लगा। मैंने कई बार कोशिश की कि उसे समझाऊं, अपने डर और खुशियों की बातें साझा करूं, लेकिन वह हमेशा यही कहता, तुम मेरी तरह नहीं सोच सकती। फिर एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद को उसकी सोच और नियंत्रण में नहीं बांध सकती। मैंने अपने बच्चे की खुशी और अपने जीवन का निर्णय खुद लेने का फैसला किया। यह मुश्किल था, डर भी बहुत था, पर मैं जानती थी कि मेरी खुशी और मेरे बच्चे का भविष्य मेरे हाथ में है। मैंने अपने मन की आवाज़ सुनी और खुद को मजबूत किया। जब बच्चा पैदा हुआ, मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत और आत्मविश्वास जागा। रोहित की ठंडक और उसकी सोच अब मायने नहीं रखती थी। मैं अपने बच्चे के साथ खुश थी, उसकी मुस्कान में अपनी पूरी जिंदगी की खुशी महसूस कर रही थी। और यह महसूस हुआ कि कभी-कभी जिन लोगों को हम सबसे करीब मानते हैं, वो हमारी असली ताकत नहीं समझ पाते। लेकिन यही जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी और हमारी जिम्मेदारी हमें खुद के हाथ में होती है, और किसी की सोच हमें रोक नहीं सकती। आज मैं अपने बच्चे के साथ स्वतंत्र, मजबूत और खुश हूँ। मुझे अब कोई डर नहीं है, कोई रोक नहीं है। रोहित ने मुझे हमेशा केवल खिलौना समझा, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं एक माँ हूँ, एक इंसान हूँ, और मेरी खुशी, मेरी ताकत ही मेरी असली पहचान है। तो दोस्तों, ये है हमारी एक नई मोटिवेशनल कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर साझा करें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बने रहें उड़ान स्टोरीज के साथ।